उत्तराखंड की पहली वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी में इस बार वन्य जीव प्राणी सप्ताह का आगाज बेहद अनोखे अंदाज में हुआ। पहली बार यहां स्टोन पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चों ने पत्थरों पर जंगल और वन्य जीवों की शानदार कलाकृतियां उकेर कर संरक्षण का संदेश दिया। गैलरी में पहली बार हटकर आयोजन। उत्तराखंड की अनोखी वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी के संस्थापक और प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर दीप रजवाड़ ने बताया कि अब तक हर जगह ड्राइंग और पेंटिंग प्रतियोगिताएं तो आयोजित होती रही हैं, लेकिन इस बार बच्चों की कला को नए आयाम देने के लिए स्टोन पेंटिंग का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि स्थानीय बच्चों में चित्रकला की अद्भुत प्रतिभा है और इस बार हमने पारंपरिक ड्राइंग प्रतियोगिता से हटकर बच्चों को पत्थरों पर अपनी कल्पना और कला उकेरने का अवसर दिया है। दीप रजवाड़ ने कहा कि कॉर्बेट क्षेत्र में अलग अलग किस्म के वन्य जीव पाए जाते हैं और बच्चों ने इन्हीं जीवों को अपनी पेंटिंग के माध्यम से जीवंत किया है। पत्थरों पर बने बाघ, हाथी, हिरन, मोर और अन्य वन्य जीवों की झलक देखकर दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। उन्होंने कहा, ये प्रतियोगिता बच्चों में न सिर्फ कला के प्रति रुझान बढ़ा रही है, बल्कि संरक्षण का संदेश भी दे रही है। हमें उम्मीद है कि इस अनोखे प्रयोग को देखकर भविष्य में अन्य स्थानों पर भी स्टोन पेंटिंग को बढ़ावा मिलेगा। देखिए, ऐसा ना जो वाइल्ड लाइफ वीक चल रहा आपको पता है, और इसमें जो प्रतिभागी हैं, जो छात्र छात्रा हैं, ये बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और जो ड्राइंग एक कॉमन कंपटीशन होता है, वो हर जगह कराया जाता है। तो इस बार हमने थोड़ा इसको चेंज करा है। हालांकि हमने ड्राइंग कंपटीशन रखा है क्योंकि बच्चे बहुत अच्छा लगता है बच्चों को चित्र बनाना, चित्रकारी करना। तो इस बार हमने थोड़ा अलग हटके करा है कि ड्राइंग के साथ साथ हमने इस बार स्टोन पेंटिंग हमने ऐड करी हुई है, जिसको लोग काफ़ी सराह रहे हैं और जो बच्चे काफ़ी अच्छी संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और बच्चे पत्थर में अलग अलग जो वन्य जीव पाए जाते हैं हमारे कॉर्बेट में, उनके चित्र उकेर रहे हैं। और इसमें ही ये एक अच्छा मैसेज आएगा जन जागरूकता का। और जो ये हमारा मिशन है कि वाइल्ड लाइफ वीक के माध्यम से हम एक जन जागरूक कर पाएँ लोगों को, और एक संदेश दे पाएँ पर्यावरण संरक्षण का, वन्य संरक्षण का। और मुझे लग रहा है ये मुहिम रंग लाएगी और इससे बहुत सारे जो लोग हैं इंस्पायर होंगे। और जो स्टोन पेंटिंग है, जो हमने पहली बार ऐड करी है वाइल्ड लाइफ वीक में अब तक के इतिहास में, मुझे लगता है कि शायद हर कोई इसको देख के इसको अपने उसमें ऐड करेगा और बच्चे स्टोन पेंटिंग भी कर पाएंगे। वन्यजीव प्रेमी संजय शिमवाल ने बताया कि हर साल 1 से 7 अक्टूबर तक देश भर में वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान संरक्षण और जागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं। उन्होंने कहा कि रामनगर स्थित उत्तराखंड की पहली वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी इस मामले में हमेशा खास पहल करती रही है। संजय शिमवाल ने कहा, आज स्टोन पेंटिंग का आयोजन इसी उद्देश्य से किया गया कि बच्चों में बचपन से ही वन और वन्य जीवों के प्रति प्रेम और जिम्मेदारी की भावना जागृत हो। बच्चे जब खुद पेंटिंग बनाते हैं तो उनके मन में एक गहरी छाप पड़ती है और वे प्रकृति को सहेजने का संकल्प लेते हैं। देखिए, जो 1 से 7 अक्टूबर जो वाइल्ड लाइफ वीक मनाया जाता है, उसमें वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी के बैनर तले हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं पूरे 7 दिन। और कल इसमें प्रभात फेरी निकाली गई थी। आज जो है बच्चों में जागरूकता फैलाने के लिए रोचक गतिविधि के अंतर्गत ये हम लोग स्टोन आर्ट पेंटिंग कर रहे हैं। और बच्चों को जो विषय दिया गया है वन्य जीवों से संबंधित दिया गया है, तो इसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो पक्षियों की या फिर और जानवरों की जो है कलाकृतियां बना रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि उनमें एक बीज रोपित हो जाए, जिससे कि वो आने वाले समय में वन्यजीव संरक्षण के लिए प्रेरित हो। बच्चों में दिखा उत्साह। प्रतियोगिता में शामिल हुए बच्चों ने भी अपने अनुभव साझा किए। बच्चों ने कहा कि पत्थरों पर पेंटिंग करना उनके लिए एक नया और रोमांचक अनुभव रहा। उन्होंने बताया कि जब वे जंगल और उसमें रहने वाले जीवों को पेंट करते हैं तो उन्हें संरक्षण का महत्व और ज्यादा समझ आता है। बच्चों ने कहा, स्टोन पर पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगा। इससे हमें समझ आया कि जैसे पत्थर पर चित्र हमेशा के लिए अंकित हो जाते हैं, वैसे ही हमें वन्य जीवों और जंगलों को भी स्थायी रूप से सुरक्षित रखना चाहिए। मेरा नाम प्रणय शर्मा है। मैं स्टोन पेंटिंग कंपटीशन में आया हूँ और मैं पेंगुइन और टाइगर बना रहा हूँ। किसका बना रहे हो और कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं पत्थर पे पेंगुइन और टाइगर बना रहा हूँ। मेरा नाम हर्षिता बिस्ट है और आज हम वाइल्ड लाइफ वीक के 2nd डे पर हैं, जिस पर हम स्टोन पेंटिंग का काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ स्टोन पेंटिंग में हॉर्नबिल का चित्र बना रही हूँ। क्या मैसेज दे रहे हैं आप? हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि वाइल्ड लाइफ वीक जस्ट एक वीक तक सीमित नहीं है, इसे हम अपने पूरे इन लाइफ पर हम अपना इसको मतलब इसका मैसेज हम करें। और मतलब हमें वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन करना चाहिए और अपने मतलब नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए।
मेरा नाम मानव रावत है। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ और मैं लेडी बग बना रहा हूँ, पत्थर पे बना रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम मानवी रावत है और मैं कक्षा 9 में पढ़ती हूँ और आज हम यहाँ पर स्टोन पेंटिंग कंपटीशन में आए हैं जो वन्य जीव सप्ताह के उसमें चल रहा है। और इस स्टोन पेंटिंग में हम बर्ड्स, एनिमल्स और नेचर के बारे में बता रहे हैं, तो वन्य जीव संरक्षण करने का संदेश दे रहे हैं। नई सोच से आगे बढ़ता कदम। गैलरी के आयोजकों का मानना है कि ये प्रतियोगिता भविष्य में वन्यजीव संरक्षण की दिशा में एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। आयोजकों ने कहा कि वाइल्ड लाइफ वीक में पहली बार स्टोन पेंटिंग को जोड़ा गया है और इसे लोगों की ओर से काफी सराहना भी मिल रही है। गैलरी के संस्थापक डी प्रज्वाल का मानना है कि ऐसे आयोजन न सिर्फ बच्चों की कला को निखारते हैं बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक संदेश देते हैं। उन्होंने कहा कि जब बच्चे जंगल और जीव जंतुओं की सुंदर तस्वीरें बनाते हैं तो वे खुद भी इसके महत्व को गहराई से समझते हैं और दूसरों तक ये संदेश पहुंचाते हैं। उत्तराखंड की पहली वाइल्ड लाइफ आर्ट गैलरी में आयोजित इस अनोखी स्टोन पेंटिंग प्रतियोगिता ने वन्यजीव सप्ताह को खास बना दिया। बच्चों की कला ने जहां लोगों का मन मोह लिया, वहीं उनके चित्रों ने ये स्पष्ट संदेश भी दिया कि जंगल और जीव जंतु हमारी धरोहर है और इन्हें बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। अभी कलर करोगे इसमें?